आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। इसके अंदर हम 2x1, 4x1, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, उसके सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट, ट्रुथ टेबल कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसके अंदर जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसके अंदर जो आउटपुट होता है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। इस कारण से सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर एक मेमोरी एलिमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो एग्जांपल अगर आपने बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? आपने एडर पढ़ा होगा, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट के हैं। तो इसके अंदर होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर के अंदर देखिए 2n इनपुट लाइंस और 1 आउटपुट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर मान लेते हैं कि अगर मैंने यहां पर 2 इनपुट लाइन का इस्तेमाल किया है तो यहां पर आउटपुट लाइन कितनी आएगी? एक आउटपुट लाइन देखने को मिलेगी हमारे पास में। 2n इनपुट लाइंस होती है, 1 आउटपुट लाइन होती है। इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन लाइन, देखिए इसके अंदर क्या होता है? एक सिलेक्शन लाइन भी होती है। वो सिलेक्शन लाइन करती क्या है? इस सिलेक्शन लाइन के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इनपुट लाइन का जो आउटपुट है वो आउटपुट लाइन में जाएगा, कौन सी इनपुट लाइन जो होगी वो आउटपुट लाइन के साथ कनेक्टेड होगी। कैसे डिसाइड होगा? सिलेक्शन लाइन, ये वाली जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। ये सिलेक्शन लाइन हो गई हमारे पास में, ये इनपुट हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है? आउटपुट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या काम करता है? मल्टीप्लेक्सर काम करता है। ये तो होगी बेसिक सी थ्योरी, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनाया हुआ है। 2x1 कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 2 इनपुट लिए हुए हैं। 2 इनपुट कौन कौन से हो गए? A0 और A1 हो गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक सिलेक्शन लाइन है S0। देखिए अगर हमारे पास में एक सिलेक्शन लाइन है तो इनपुट कितने होंगे? 2n, दैट इज टोटल 2 इनपुट्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमारे पास में 2 सिलेक्शन लाइन होगी तो 2n, दैट इज 4, टोटल 4 इनपुट लाइंस होगी। मतलब अगर आपको 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो आपको कितने सिलेक्शन लाइन लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। अगर आप 3 सिलेक्शन लाइन लेके चलते हो तो 2n, दैट इज 8। मतलब 8x1 का अगर मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो आप 3 सिलेक्शन लाइन के साथ में बना सकते हो। और ये क्या हो गई? हमारे पास में आउटपुट लाइन हो गई है। तो इस तरीके से 2x1 का हमारे पास में ये सर्किट डायग्राम हमारे पास में आ जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जब हम S0 की वैल्यू, मतलब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या देते हैं? 0 देते हैं। सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। तो हमें आउटपुट में कौन सा मिलेगा? A0 मिलेगा। मतलब जो हमारे पास में ये वाली इनपुट लाइन है, कौन सी वाली इनपुट लाइन है? A0 वाली है। ये किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी? जब S0 की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली एज ए आउटपुट लाइन के साथ में हमारी क्या हो जाएगी? कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जब S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? 1 हो जाएगी। तो A1 क्या होगा? इस आउटपुट लाइन के साथ में जुड़ जाएगा। तो एक बार में एक इनपुट लाइन आउटपुट लाइन के साथ में जुड़ेगी। वो कब पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करता है किस पे? सिलेक्शन लाइन पे। कि सिलेक्शन लाइन के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। सिलेक्शन लाइन की वैल्यू अगर 0 है तो A0 वाला जुड़ जाएगा, 1 है तो A1 वाला जुड़ जाएगा। अब इसके बेस पर अगर हम इसका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, एसओपी निकालते हैं, मिनिमल आउटपुट की वैल्यू निकाल ले, अगर वाई की वैल्यू निकाले, वाई क्या चीज है? आउटपुट है। तो देखिए एसओपी के अंदर आपको पता है कि 0 को क्या लिखते हैं? बार लिखते हैं। तो देखिए जब S0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब S0 के ऊपर क्या लगा दीजिए? बार लगा दीजिए। S0 की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? A0 देखने को मिलता है। तो हमारे पास में आ गया A0 प्लस ये क्या हो रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। जब S0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होने का मतलब क्या है? बिना बार के डॉट मल्टीप्लाई का साइन हो गया हमारे पास में। उसके बाद में क्या लगा दीजिए? A1 लगा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर S0 आएगा
जब S0 की वैल्यू होगी हमारे पास में 1, तब उस टाइम पे हम आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 into 1 की इक्वेशन आ गई है। दोबारा से देख लीजिए क्या बोला मैंने, जब S0 की वैल्यू 0 होगी, मतलब S0 के ऊपर बार होगा, तो हमें क्या मिलेगा, A0 मिलेगा। जब S0 की वैल्यू 1 होगी, मतलब S0 के ऊपर जब बार नहीं होगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। दोनों के बीच में प्रोडक्ट कर दिया और उनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो क्या बन गया, SOP हमारे पास में बनके तैयार हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास में Y आउटपुट आ गया है। इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए S0 चाहिए हमें, A0 चाहिए, A1 चाहिए, टोटल 3 हमें एज ए इनपुट चाहिए। तो हम क्या बना सकते हैं, Y एज ए आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने S0 की लाइन ले लेता हूं, ये हमारे पास S0 हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद में S0 को हमने कनेक्ट करना है, ये S0 को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ में, D गेट के साथ में कनेक्ट करना है। ये लो जी, D गेट के साथ में कनेक्ट कर दिया। इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पीछे देख लीजिए, S0 के साथ में सबसे पहले A0 लगाना है, एक में A0 लगाना है, एक में A1 लगाना है। यहाँ पर मैंने A0 लगा दिया। एक D गेट और ले लीजिए, सॉरी थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आ रही है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, A1 लगा दिया, ठीक है जी। अब देखिए S0 के ऊपर क्या लगाना था, बार लगाना था। अगर किसके साथ लेके चल रहे हैं, A0 के साथ लेके चल रहे हैं, तो मतलब ये वाले के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा। बार लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप नोट गेट लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर नोट गेट लगा दीजिए, ये नोट गेट लग गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, S0 का बार मिल जाएगा। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एंड गेट लगाया हुआ है, एंड गेट लगाने से क्या मिल जाएगा, हमें S0 का बार A0 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या दे दीजिए, जो S0 है उसको डायरेक्टली इसके अंदर दे दीजिए। किसके साथ में दे दिया हमने, A1 के साथ दे दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर S0 और A1 देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस करना है। प्लस किससे होता है आपको पता है, हमारे पास में और गेट है, और गेट लगा दीजिए, और गेट लगा दिया। और गेट लगा के हमें क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। Y मिलने का मतलब जो हमारी इक्वेशन थी वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, S0 का बार A0 प्लस S1 A1, सॉरी S0 A1, ये हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। किसका सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, 2 into 1 का ड्रॉ किया है। आगे डिस्कस करते हैं 4 into 1। जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, 4 into 1 बनाने के लिए बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, सिलेक्शन लाइन कितनी लेके चलनी है, 2 लेके चलनी है, क्योंकि 2 की पावर 2 टोटल कितनी होगी, 4 इनपुट लाइन्स हमें देखने को मिल जाएगी, A0 A1 A2 और A3। अब आपको भी पता है अगर 2 सिलेक्शन लाइन है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल डिस्कस करें हम, तो देखिए सबसे पहले 0 0 ले लीजिए, फिर 0 1 आ गया, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 1 आ गया। अगर S1 और S0 की वैल्यू 0 0 लेके चलते हैं, 0 0 लेके चलेंगे तो A0 देखने को मिलेगा, 0 1 में क्या मिलेगा, A1 मिलेगा, 1 0 में क्या मिलेगा, A2 मिलेगा, और 1 1 में क्या देखने को मिलेगा, A3 देखने को मिलेगा हमें। तो इस तरीके से S1 और S0 की वैल्यू को चेंज करते हुए आप यहाँ पर जो इनपुट लाइंस है उनको किससे कर सकते हो, आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक बार में एक ही इनपुट लाइन आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगी, ये नहीं कि आप मल्टीपल लाइंस को कनेक्ट कर सकते हो, एक बार में एक ही कनेक्ट होगी। अब हमें क्या करना है, अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो बड़ा ही सिंपल है, y इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट को देखिए टेबल के अंदर S1 और S0 दोनों 0 0 है, तो S1 को भी 0 करना है तो मतलब इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए, S0 को भी 0 करना है तो इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए, और इससे आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है, A0 देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर A0 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। इनके बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ये डॉट लगा दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए S1 सेकंड में देखिए क्या है, S1 0 है तो S1 के ऊपर बार लगा दीजिए, S0 क्या है, 1 है तो S1 S0 को सीधा लिख दीजिए, उससे क्या आउटपुट मिलेगा हमें, इससे हमें आउटपुट मिलेगा A1 मिलेगा। अब उसके बाद में देखिए क्या होगा, S1 तीसरे नंबर वाले देखिए क्या है, 1 है तो मतलब इसको सीधा लिख दीजिए, S0 क्या है, 0 है तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, और आउटपुट क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, मतलब A2 इनपुट लाइन एज ए आउटपुट में आ जाएगी, प्लस लगाकर लास्ट लिख दीजिए S1 S0 और A3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
इसकी जो इक्वेशन है किसकी 4x1 मल्टीप्लेक्सर की वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर बनाना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू आपको शो करता हूँ। तो देखिए कि कैसे हो रहा है। आपने देखिए पहले को चेक कीजिए, सिर्फ इसको इतने सा एरिया को चेक करते हैं, हम एक एक को समझते हैं। S1 के ऊपर बार है, S0 के ऊपर बार है और A0 को कनेक्ट करना है। A0 की जगह पर हमने यहाँ पर बस I0 लिख दिया, तो I0 को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। S1 का बार लेना, देखो ये देखो नॉट गेट लगाया हुआ है। S1 और S0 दो हमने क्या ली है, सिलेक्शन लाइन ली है। एक हमने बार वाली लाइन बना ली है, एक विदाउट बार वाली बना ली है। तो ये देखिए हमने सबसे पहले नॉट गेट के साथ कनेक्टेड वाली लाइन ले ली है और यहाँ से S0 की भी नॉट गेट से कनेक्टेड वाली लाइन ले ली है। जब इन तीनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो था पार्ट वो मिल जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या कहते हैं, एक के ऊपर बार लगाना है, एक को विदाउट बार वाला लेना है। तो देखिए एक हमने विदाउट बार वाला ले लिया, देखो ये विदाउट बार वाला हो गया और ये हमारे पास में बार वाला हो गया और इसके साथ में I1 लगा दिया हमने। तो इससे हमें सेकंड आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से हमें थर्ड मिलेगा और यहाँ से हमें फोर्थ मिलेगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना था, इन चारों के बीच में जो ये चार बने हैं हमारे पास में, दूसरा, ये फिर तीसरा और ये चौथा, इन चारों के बीच में क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान करने का मतलब क्या है, और गेट लगाना है। तो चारों के बीच में क्या कर दीजिए, और गेट लगा दीजिए। जो चारों के आउटपुट आए हैं हमारे पास में, चारों को किसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, और गेट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। और गेट के साथ कनेक्ट करने से क्या मिलेगा, हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जो इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी वो इक्वेशन एज ए आउटपुट में हमें मिल जाएगी 4x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर। तो इस तरीके से 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाया। सेम एज हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। कितनी सिलेक्शन लाइन लगेगी, 3 लगेगी, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, इसलिए 8 इनपुट लाइन्स होगी और 1 आउटपुट लाइन्स हमें देखने को मिलेगी। 3 सिलेक्शन लाइन है तो आपको पता है 3 के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। इस तरीके से हमने, आपको पता है टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसी अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 लिख दिया है। इसकी अगर इक्वेशन लिखनी हो तो बड़ा ही इजी रहेगा। आपने अभी तक 2 की इक्वेशन लिख ली है, एक की मैं और लिख देता हूं आपके लिए। y इक्वल्स टू, सबसे पहले देखिए तीनों की तीनों 0 है और A0 के साथ जोड़ने हैं, तो S2 S1 और S0 तीनों के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए और इसको किसके साथ जोड़ दीजिए, A0 के साथ जोड़ दीजिए, प्लस का निशान। फिर देखिए S2 और S1 के ऊपर बार आएगा, S2 और S1 इन दोनों के ऊपर तो बार लगा दीजिए और S0 को विदाउट बार लिख दीजिए, इसके साथ में क्या लगा दीजिए, A1 लगा दीजिए। इस तरीके से आप सभी को लिख सकते हैं। क्या करना है, बस आपने जो भी 0 वाले हैं उनके ऊपर बार लगा दीजिए, जो 1 वाला है उनको विदाउट बार लिख दीजिए। जैसे कि अगर तीसरी लिखते हैं 0 1 0 है तो उसमें क्या करेंगे, S2 के ऊपर बार आएगा, 0 है क्योंकि ये वैल्यू। फिर उसके बाद में S1 विदाउट बार का आएगा, फिर इसके बाद में S0 उसके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो आई होप आप ये पूरी इक्वेशन अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है इसलिए मैं इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देता हूँ, आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक मैंने अभी बनाया भी था, क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर S2 S1 और S0 तीनों के ऊपर बार और उसके साथ में क्या जोड़ना है, A0 जोड़ना है। A0 नाम दे दो, I0 दे दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर हमने वही S2 S1 और S0 इन तीनों को हमने ले लिया, तीनों के हमने नॉट गेट वाली लाइन भी ले ली है। तो सबसे पहले ऊपर क्या किया, देखो हमने एक तो A0 या I0 नाम दे दिया, S0 का भी नोट ले लिया, S1 का भी नोट ले लिया और S2 का भी नोट ले लिया, तीनों के नोट ले लिए और तीनों के ऊपर क्या कर दिया, एंड गेट लगा दिया, किसके साथ, I0 के साथ में। तो हमें क्या मिल जाएगा, S2 S1 S0 तीनों का बार और I0, जो हमने इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखा था वो हमारा मिल गया है। सेम एज हम सेकंड पॉइंट को बना लेंगे, S2 को नोट वाला लेना है, S1 को नोट वाला लेना है और S0 को बिना नोट वाला लेना है। तो S2 को नोट वाला लेना है, मतलब S2 का नोट गेट वाला, S1 का नोट गेट वाला, S0 विदाउट नोट गेट वाला और I1। तो इसी तरीके से हमने इसकी कनेक्टिविटी कर दी है। देख लीजिए S2 ये नोट गेट वाला यहाँ से आ रहा है, S1 यहाँ से नोट गेट वाला आ रहा है और S0 देखो ऊपर से चेक कर लीजिए, ये विदाउट नोट गेट वाली लाइन है, ये विदाउट नोट गेट वाली लाइन से आ रहे हैं इन। और इसको किसके साथ जोड़ दिया, I1 के साथ जोड़ा, तो हमारे पास में सेकंड आउटपुट आ गया। सेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे आउटपुट निकालने के बाद में हमें पता है इन सब के बीच में क्या आएगा, प्लस है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, और गेट लगाना पड़ेगा। और गेट लगा के हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे।
एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लेक्सर इज यूज एज ए डेटा सिलेक्शन लाइन। आपने भी देखा डेटा सिलेक्शन लाइन में कैसे हेल्प कर रहे हैं कि अगर आपको देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 8 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट में एक आउटपुट आ रहा है। हर बार कभी फर्स्ट वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है, कभी सेकंड वाला, कभी थर्ड वाला, कभी फोर्थ वाला, इस तरीके से मिल रहा है। तो यही काम हमारे पास में हो रहा है कि मल्टीप्लेक्सर इज यूज फॉर डेटा सिलेक्शन डिवाइस, कि अगर आपको मल्टीपल डेटा में से कोई एक सिंगल डेटा सिलेक्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड। टेलीफोन नेटवर्क के अंदर टू इंटीग्रेट द सेवरल ऑडियो सिग्नल टू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑडियो सिग्नल्स हैं और आपको एक सिंगल लाइन के साथ जोड़ना है और एक टाइम पर आप एक ही जो ऑडियो सिग्नल है वो आगे पास आउट करना चाहते हो, तो इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए आप मल्टीप्लेक्सर का यूज कर सकते हो। सेम एज आपका सैटेलाइट के अंदर कम्युनिकेशन करना है, जीपीएस के अंदर भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो भाई सबसे बढ़िया फायदा तो यही है कि भाई ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम होती है, और इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अदर लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में एक्सोर गेट है, नोट गेट है, नोर गेट है, नैंड गेट है, ये सारे के सारे जो गेट्स हैं, लॉजिक सर्किट्स है, वो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से डिजाइन किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी तो कम है ही, कॉस्ट भी कम है ही। डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है स्विचिंग पोर्ट, कि जब आप सिलेक्शन लाइन को चेंज करते हो, चेंज करने के बाद में पर्टिकुलर जो इनपुट लाइन होती है, आउटपुट लाइन के साथ जो कनेक्टिविटी होती है उसमें डिले आता है। डिले मतलब टाइम लगता है कि पहले आप सिलेक्शन लाइन डिसाइड करते हो, फिर उसके बाद इनपुट लाइन डिसाइड होती है, देन उसके बाद में आउटपुट देखने को मिलता है। लिमिटेशन ऑन द मल्टीपल पोर्ट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम में एक ही पोर्ट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली यूज नहीं किया जा सकता। किसके अंदर, मल्टीप्लेक्सर के अंदर। एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड, देखो सिंपल सर्किट में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्शन लाइन भी लेनी पड़ रही है, क्योंकि बिना सिलेक्शन लाइन के हम किसी भी इनपुट को आउटपुट के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इनपुट आउटपुट के साथ में एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। क्या चीज का एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, सिलेक्शन लाइन भी लेकर आनी पड़ रही है। तो ये एक तरीके की इसमें प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद में मेरा इस सॉल्यूशन को देखना। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, S1 S0 दो सिलेक्शन लाइन गिवन है, 4 इनपुट लाइन गिवन है। तो इसे देख के पता लग रहा है कि ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो भाई इसको अपने ड्रॉ करते हैं, इसका आउटपुट F की वैल्यू पूछी गई है तो क्या आएगी, तो निकालते हैं। देखिए F इक्वल्स टू करेंगे कैसे, सबसे पहले दोनों को 0 0 ले लीजिए, P को 0 लेना है, मतलब P के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। Q को 0 लेना है, Q के ऊपर बार लगा दीजिए। 0 0 हो गया और इसका आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट जो इनपुट लाइन है वो आएगी, मतलब 0 आएगा, प्लस फिर क्या कर दीजिए 0 1 लगा दीजिए। 0 1 का मतलब क्या होगा, P ले लीजिए और 1 ले लीजिए। 0 1 मतलब इसके ऊपर 0 और ये 1 का मतलब क्या हो गया, Q हो गया। इसके साथ में क्या आ जाएगा, आपके पास में 1 आउटपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद में 0 1 कर चुके हैं, अब क्या करेंगे 1 0 करेंगे। 1 0 का मतलब क्या होता है, पहले 1 करना है तो मतलब लिख दीजिए आप P और फिर 1 फिर 0 0 का मतलब क्या कर दीजिए, बार लगा दीजिए। इससे आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास में, R आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद में प्लस दोनों को 1 1 कर दीजिए, P Q और इसके साथ में क्या आ जाएगा, R बार आ जाएगा। कैसे किया मैंने, आपको भी पता है 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, फिर 1 0 होता है और फिर 1 1 होता है। तो 4 कॉम्बिनेशन थे, मैंने इन चारों कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिख लिया है। देखो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए, ये तो खत्म हो गया। अब बच क्या गया वो देख लीजिए, P बार Q 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस P Q बार R प्लस P Q R बार, ये हमारे पास में बच गया। आप देखिए इसको तो एक बार छोड़ दीजिए बीच वाले को, फर्स्ट एंड लास्ट में से देखिए Q कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर लेते हैं, Q कॉमन ले लेते हैं। क्या बन जाएगा, P बार प्लस P R बार, ये हमारे पास बन गया, प्लस P Q बार R, ये जो बीच वाला है वो मैंने लिख दिया। इसके ऊपर क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये जो P बार है हमारे पास में, इससे बन जाएगा P बार प्लस P और एक बार बन जाएगा P बार प्लस R बार, और ये जो एज इट इज लिखा ही हुआ है P Q बार R।
आपको पता है P प्लस P बार कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, Q रह जाएगा। Q के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, P बार Q प्लस Q R बार प्लस P Q बार R। तो इसको देखिए किसके साथ में मैच हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से मल्टीप्लेक्सर के बारे में क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लेक्सर के आगे और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।